अजीजों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी उसकी मेहरबानियों की बदौलत जिंदगी का एक और दिन खुदा ने हमें दिखा दिया है। वाकई परमेश्वर ने अच्छी नींद दी हमें और एक नया सवेरा दिखाया हमें, और पूरा दिन परमेश्वर हमें संभालता है और उसकी रहमत और दया के वसीले से हम लोग सब सुरक्षित हैं। वाकई कितना प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, दुष्ट पे भी और धर्मी पे भी वो सूरज उगाता है। द सन शाइनेथ फॉर द विकेड एंड द राइचस ऑल्सो। भाई कितना प्रेमी है हमारा परमेश्वर। आइए दोस्तों, थोड़ी सी और बातचीत करते हैं परमेश्वर के बारे में और हमारी जिंदगी के बारे में। जिंदगी बहुत अनमोल है मेरे अजीजों। ये कल और पल के बारे में मालूम तो नहीं है जिंदगी में, और ये जीवन निहायत ही बहुमूल्य और बेशकीमत है। दोस्तों, इसी को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए जीवन का एक और पहलू लेते हैं हम। और मैं आपको एक बहुत कॉमन साउंड, एक आवाज जो अक्सर शहरों में सुनाई देती है, गली गली में सुनाई देती है, और खास तौर से जब हम जो शहर के वासी हैं, जो लोग सब बैठे हैं, अचानक एक आवाज आती है, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, गाजर, भिंडी, तोरी, लौकी ले लो। दोस्तों, क्या ये आवाज कभी आपके कानों में पड़ी है? जरूर पड़ी होगी, आई एम वेरी श्योर। ये आवाज आपके कानों में जरूर पड़ी होगी, क्योंकि ये सब्जी वाले आते हैं, फल वाले आते हैं, ये हॉकर्स आते हैं और ये वेंडर्स आते हैं और अलग अलग चीजें मिलती है। एक और आवाज आती है, कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी। ऐसी ऐसी आवाजें सुनने को आती होगी, आपको भी जरूर आती होंगी। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप भी सोच रहे हो कि अल्फ्रेड साहब क्या बात कर रहे हैं। ये देखिए मेरे पास क्या है, ये सफेद आम, ये लाल लाल टमाटर। जरूर आप जाते होंगे खरीदने के लिए, और यहाँ आपकी वाइफ कहती हो, हरी मिर्च मत भूलिएगा। ये देखिए हरी मिर्च है, ये शिमला मिर्च। वाह, क्या शिमला मिर्च और आलू की क्या चीज बनती है, सब्जी बनती है जबरदस्त। ये लौकी। हाँ नौजवानों, मेरे बच्चों, या मुझे नहीं पसंद ना आपको, नहीं पसंद, बहुत अच्छी चीज है ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सैलेड बनता है इससे। क्यूकम्बर है, ये क्यों है क्यूकम्बर मुझे मालूम नहीं, क्यों बुलाते आलू। आलू तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी। और ये देखिए गाजर, ये गाजर खासतौर से ये वाली गाजर नूडल्स में डालते हैं, बहुत बहुत शानदार चीज है। देखिए, और ये देखिए, ये नींबू है हमारे पास, स्पेशल नींबू। गर्मियों में तो बहुत ही महंगा हो गया ये। और ये देखिए प्याज, ये प्याज भी बड़ी अहम चीज है सब्जियों बनाने में, और खास तौर से अलग अलग चीजें बनाने में प्याज तो जरूर डलता है। दोस्तों, आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ये आप कोई बाइबल की बात कर रही हैं या सब्जी बेच रहे हो हमें? हैं? सब्जी की तो दाम हमें पता चल जाएगा, सब्जी मंडी हम जानते हैं, और रोज आता है सब्जी वाला आवाज लगा लगा के, जैसे आप बोल रहे हैं। तो ये कैसी बात बता रहे हैं आप? दोस्तों, एक बहुत अहम चीज बताना चाहता हूं आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो चीज ये है कि अगर मैं प्याज को बोता हूं तो क्या शिमला मिर्च निकल के आएगी? नहीं ना। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं अल्फ्रेड साहब, इतने बड़े हो गए नहीं जानते। आलू उगाएंगे तो आलू निकलेगा, प्याज थोड़ा निकलेगा। बिल्कुल सही फरमाया। अगर मैं सेब का पेड़ लगाऊं, क्या आम निकलेगा उसमें से? आम, मैंगो नहीं भाई, मैंगो की गुठली डालेंगे, आम की गुठली डालेंगे तो तभी तो आम का पेड़ आएगा और कई सालों के बाद फल आएगा। और अगर मैं आपको बोलूं ये मैंने ये उगाया है गाजर, तो क्या ये खीरा निकल के आएगा? आप कहेंगे अल्फ्रेड साहब कैसी बातें कर रहे हो, ये तो कोई छोटा बच्चा भी जाने भाई, जो आप बोते हो वही तो काटोगे आप। और इसका एप्पल ट्री तो ना बन के निकल आएगा, एप्पल ट्री है ये तो। जो आम का पेड़ लगाओगे तो उसमें से आम निकलेगा,
कोई उसमें चीकू थोड़ा निकल के आएगा, या कोई और अलग फल थोड़ा निकल के आएगा, या लीची थोड़ा निकल के आएगी, या सेब थोड़ा निकल के आएगा, या नींबू थोड़ा निकल आएगा आम के पेड़ में से। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो अजीब बात कर दी आपने। एल्बर्ट साहब क्या बोल रहे हैं आप? भाई आलू नीचे से उगाएंगे तो आलू निकल के आएगा, अब प्याज थोड़ा निकलेगा, ना हरी मिर्च निकलेगी उसमें से। कैसी बात कर दी आपने, है दोस्तों? हैरानी वाली बात है ना। आप भी सरप्राइज हो रहे हैं कि एल्फ्रेड साहब कैसी कैसी बातें, आप अजीब अजीब बातें कर लेते हैं आप कभी कभी। दोस्तों मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, इतनी कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, इतनी सिंपल चीजें हैं, ये निहायत ही सिंपल चीज कि बच्चा बच्चा जानता है कि जो हम बोते हैं, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, उसी का फल लगता है। एक बड़ी खूबसूरत आयत है बाइबल की मेरे अजीजों, प्लीज गौर फरमाइएगा, अपने दिलो दिमाग को इस तरफ की डायरेक्शन की तरफ लगाइए और सोचिए जो मैं बता रहा हूं आपको। और गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 और 8 आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और हिंदी में भी है गलतियों का 6वां अध्याय और 7वां और 8वां पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है, जैसे हमेशा कहता हूं, प्लीज आप बाइबल को निकालिएगा। बहुत ही खूबसूरत आयत है और ये लिखा है परमेश्वर के जीवत कलाम में, ये लिखा है। गौर फरमाइएगा ध्यान से। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर हिंदी में। गलेशियंस chapter 6 in the New Testament, Galatians chapter 6 verse 7 and 8, और इस तरह लिखा है, be not deceived, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, so shall he also reap. आगे लिखा, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, and he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap everlasting life. हिंदी में इस तरह है मेरे अजीजों, हिंदी में इस तरह लिखा है 6वां अध्याय और उसका 7 और 8वें पद में यूं लिखा है, धोखा ना खाओ। गौर फरमाइए मेरे प्रिय दर्शकों और भाई और बहनों, धोखा मत खाइए, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता। कितना ठट्टा उड़ाते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर का नाम कितनी बुरी तरह लोग इस्तेमाल करते हैं, कितनी व्यर्थ तौर पे इस्तेमाल करते हैं। We use the name of God in vain so many times, और परमेश्वर के नाम को अपने गलत गलत कार्यों के द्वारा पैरों के नीचे रौंद देते हैं हम लोग। पर खबरदार हो जाए, हम खबरदार हो जाए मेरे अजीजों, गॉड इज नॉट मॉक्ड। परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता। आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, सचमुच बच्चा बच्चा जानता है। जैसे आप कह रहे थे, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, हैं? आप अजीब बातें कर रहे हो। दोस्त मैं वाकई मेरे अजीज, मैं अजीब बात ही करूंगा आज। वो ये है कि जो मनुष्य बोता है वही काटता है। और आगे यूं लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, ये जो शारीरिक अभिलाषाएं, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ, ये जो घमंड, ये जो अभिलाषाएं, ये शारीरिक अभिलाषाएं और ये जो आंखों की अभिलाषाएं हैं, क्या लिखा है इसमें? लिखा है वो शरीर के द्वारा विनाश को की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मिक चीजों में बोता है, या ईश्वरी चीजों को, या धार्मिक चीजों को, धर्मी चीजों को बोता है, वो आत्मा के द्वारा, वाह, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, जितना सिंपल, जैसे आपने देखा था कि जैसे मैंने बताया कि सेब के पेड़ से आम नहीं आ सकता, ना आम के पेड़ से चीकू आ सकता है, हैं?
ना कोई शरीफा आ सकता है, ना कोई चेरीज आ सकती है। दोस्तों, मैं सिंपल बताना चाहता हूं, परमेश्वर के कलाम में इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, खुदा भी हैरान है कि क्या परमेश्वर को ठट्टे पे उड़ा रहे हैं आप? आर यू मॉकिंग गॉड? क्या बोल रहे हैं आप? सोचिए, कल्पना कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं मेरे अजीजों? क्या ये दुनिया आपसे, इस दुनिया से, इस सब्जी मंडी से, इस फलों की दुकान से जो आप जाते हो, फल खरीदते हो और आसपास जो आप चीजें देखते हैं, इससे आपको कुछ रियलाइज नहीं होता, कुछ इस पे आपको एहसास नहीं होता कि भाई, जब पूरी दुनिया में हम चीजें देखते हैं कि जो बोया जाता है वही आदमी काटता है, उसी का फल निकल के आता है। आलू बोया तो आलू निकलेगा भाई, प्याज बोया तो प्याज आएगा। अरे अगर आप गाजर, शिमला मिर्च, लौकी या कुछ भी, पाइनएप्पल आप उगा रहे हो, केले उगा रहे हो, तो केले निकल के आएंगे मेरे अजीजों। इतना सिंपल नेचर का लॉ है। और परमेश्वर हमें बताता है, जो तुम बोओगे वो ही काटोगे मेरे अजीजों। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? कभी आपने रुक कर सोचा है? जरा रुक के सोचिए तो सही, आप क्या बोल रहे हैं मेरे अजीजों? खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 3:23 में, हर एक ने गुनाह किया है, हर एक ने पाप किया है, और हर एक परमेश्वर की स्टैंडर्ड से गिरा हुआ है। उसकी धार्मिकता के स्टैंडर्ड से हम रहित हैं, गिरे हुए हैं। हर एक ने गुनाह किया है। और खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुबारक मुंह से निकले हुए शब्द यह है कि इंसान का जो हृदय है वो ढोंगी है और दुष्ट है। इसी हृदय से, हाँ रुकिए, आपका और मेरा हृदय, दुनिया का हर एक इंसान का हृदय ढोंगी, दुष्ट है, पाप का रोग लगा हुआ हम पे। जैसे पौलुस जो प्रभु का दास था कहता है, देयर इज सिन रेनिंग इन मी। अरे पाप का राज है मेरे शरीर में, वो कहता है, ओ रिचर्ड मैन आई एम। हाय है इंसान पे, मेरे जैसा इंसान हूं मैं, हाय है, ऐसा बदकार गिरा हुआ इंसान हूं मैं। दोस्तों, वो अपने आप को चीफ ऑफ सिनर्स बुलाता था कि मैं सारे पापी लोगों का सरदार हूं। दोस्तों सोचिए, अपने दिलों के झरोकों को खोल के झांक के देखिए। खुदा कहता है ढोंगी है और दुष्ट है हमारा हृदय, और सब तरह की बुराइयां निकल के आती हैं। जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक कल्पना कीजिए क्या क्या नहीं करा आपने। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो भैया किताबें खत्म हो जाएंगी रोज। क्या क्या विचार आते हैं, बुरे विचार आप बोल रहे हैं दोस्तों, बुरे विचार, बुरे शब्द, ऐसे ऐसे गंदे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं दूसरों को काटने के लिए, दूसरों को डिस्करेज करने के लिए, दूसरों को नीचे गिराने के लिए। और सुनिए, कितना झूठ हम बोलते हैं इस जुबान से, कितना झूठ बोलते हैं हम। हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो लाइज मेरे अजीजों। जो आप सुन रहे हैं आज, शायद आपने आधा सच बोला और कुछ सच रोक लिया है, छुपा लिया है आपके दिल के अंदर। आपने इन द चेंबर्स ऑफ योर हार्ट यू हैव हिडन द रियल ट्रूथ, बट गॉड नोज द चेंबर्स ऑफ दोस हार्ट्स। खुदा आपके हृदयों को जानता है, वो हृदयों और गुर्दों को टटोलने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को जानता है मेरे अजीजों। वी आर बोइंग, हम क्या बोल रहे हैं? हम घमंड को बोल रहे हैं रोज। कितना घमंड है हमारे अंदर। लालच को बोल रहे हैं, कितना लालच है। अरे उसको इतने अच्छा कैसे मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे चाहिए। वी वांट टू ग्रैब, ये लालच। और ऊपर से ईर्ष्या बोल रहे हैं, घमंड बोल रहे हैं, जैसे मैंने बताया, झूठ बोल रहे हैं, और सब तरह के बुरे विचार। किसी औरत को, खूबसूरत औरत को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आपने अपने अभिलाषों जैसी आंखों में, लस्टफुल आइज से अगर आपने देखा तो उसके साथ व्यभिचार कर दिया। दोस्तों क्या देख रहे हैं हम इंटरनेट पे, टीवी पर, कंप्यूटर पर, फोन पर? क्या देख रहे हैं हम? क्या ये चीजें, लुभाने वाली चीजें हमारे अंदर की अभिलाषाओं को किस तरह उठाती है, वो हमारे पैशंस को। दोस्तों कितना लोग झूठ बोलते हैं, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लोग ऐसी चीजें बना के चले जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं कि खुदावन देख रहा है। परमेश्वर का डर ही नहीं है लोगों के मनों में। दोस्तों परमेश्वर का डर नहीं है लोगों के मन में। खुदा से डरो मेरे अजीजों,
खुदा को ठट्टे में मत उड़ाइए, मत उड़ाइए, मैं बता रहा हूं, मत उड़ाइए। गॉड इज नॉट मॉक्ड, व्हाट यू सो यू विल रीप। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, यह गंभीर बात है, यह गंभीर बात है। इस पर आप तवज्जो करो, सोचिए, प्लीज पॉन्डर अपॉन दिस। क्या काटेंगे आप जो ये सब पाप हो रहे हैं रोज, हमारे कार्य से, हमारे चाल चलन से। कितने करप्ट है हम लोग, हमारे विचार कितने करप्ट है, हमारी बातचीत कैसी, हमारी आंखों से क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। दोस्तों, हम दुनिया में इस तरह डूब गए हैं, दुनिया की चाल और नाच रंग और उसके ट्यून पे इस तरह नाच रहे, हम भूल गए खुदा भी देख रहा है, खुदावंद देख रहा है। शारीरिक चीजें बोओगे तो वही काटोगे भाई, वही काटोगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6 में लिखा है मेरे अजीजों। हर एक ने गुनाह किया, हर एक का हृदय ढोंगी दुष्ट है, बाइबल बताती है हर एक पापी है। क्या काटोगे आप जो आप पाप बो रहे हैं? बाइबल बताती है एक दिन मृत्यु काटोगे आप। The wages of sin is death. You will reap death one day. मृत्यु, डेथ, सेपरेशन, हमेशा की जुदाई, हमेशा की जुदाई, अनंत काल की जुदाई, जिसको नर्क कहते हैं मेरे अजीजों। नर्क नहीं, नहीं, खुदा नहीं चाहता, हमारा प्रेमी परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नर्क में जाए। हर एक मन फिराकर उस पर विश्वास करके बच जाए। दोस्तों, हम तो यही बोते आए हैं बचपन से, लड़कपन से, जवानी में, और शायद अब बुढ़ापा आ गया है। कब तक बोते रहेंगे? एक दिन कटनी का समय तो आएगा, जीवन का अंत तो आएगा, और बाइबल बताती है कि मृत्यु और मौत हम काटेंगे। दोस्तों, ये ठीक है, शारीरिक मृत्यु है, जब शरीर में शरीर और आत्मा जुदा हो जाए इंसान मर जाता है दोस्तों। पर वो दूसरी मृत्यु जो प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी पुस्तक में और प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इसके बारे में हमें बताया कि वो हमारा आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में झोंकी जाएगी, जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां का दांतों को पीसना है, और आग और गंधक से वो आग की झील अनंत काल तक जलती रहेगी। और ये हमारी आत्मा तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी। ये मेरा फर्ज है आपको बताने के लिए, ये मेरा फर्ज है। आप पाप होंगे और आप सोचते हैं आप स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, नहीं नहीं नहीं, किसी को तो वो मृत्यु लेनी पड़ेगी अपने ऊपर। आप बोते रहिए, बचपन से लेके अब तक आप बोल रहे हैं, जब से आपने होश संभाला आपको समझ आया पाप और अच्छाई में क्या है दोस्तों। और खुदा का लाख लाख शुक्र, खुदा का लाख लाख शुक्र। एक छोटा सा हिस्सा और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जिससे आपको एक उम्मीद जाग जाएगी आपके मन में। पता है, प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब मिली थी, क्यों मिली? क्यों मिली? आपके लिए और मेरे लिए। ये जो हम बोल रहे हैं ना पाप, और जो हमें मृत्यु काटनी थी जिसको नरक कहते हैं, एक तो शारीरिक मृत्यु मैंने बताई, दूसरी मृत्यु जो हम काटेंगे जिसको अनंत काल की मृत्यु है, जुदाई, जिसको नरक कहते हैं, जहां अमर आत्मा हमेशा के लिए तड़पेगी, आदमी रोता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, वहां से कोई वापस नहीं लौट के आएगा। एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। तब बाइबल बताती तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हारे अच्छे काम तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम्हारा धर्म नहीं बचाएगा, तुम्हारे बड़े औहदे नहीं और पैसा धन दौलत नहीं बचाएगा। और वहां पे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए जब उसने अपनी जान दी, आपके लिए और मेरे लिए, जो हम काटने वाले थे वो मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली, वो नरक सहा उसने, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया, वो मर्दे दमनाक बना, मैन ऑफ सॉरोस बन गया, और उसने अब हमारे सॉरोस, हमारे दुख, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, और वो पूरी सजा उसने हमारी अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, उस लम्हे पे, उस समय पे, उस एक्सट्रीम पेन में, उस ऐसी दर्द में, ऐसी पीड़ा में, उनमें से 2 डाकू थे जो प्रभु यीशु मसीह के लेफ्ट एंड राइट पे थे, दाएं और बाएं। उनमें से एक ने कहा तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा, बड़े बड़ी बातें करता तू।
और दूसरे ने क्या उसको डांटते हुए कहा, अरे खुदा को डर भाई, मर रहा है तो खुदा को डर। ये जो हमें मिली ना सजा, यही सजा इसको भी मिली है। पर सुन, हमें तो सचमुच ये सजा के हकदार हैं, क्योंकि हमने गुनाह किया और वो साबित हुआ और हमें ये सजा मिली। पर ये इसने कभी कोई गलत नहीं किया। दिस मैन हैथ डन नथिंग अमिस। इसने तो कभी कोई पाप नहीं किया, इसने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी इसको सजा मिल रही है। हमने तो जो बोया उसकी सजा मिल गई, सलीब पे पड़े हम, मर रहे हैं, एक एक सांस भारी हो रहा है, उस पीड़ा उस दर्द में है, क्योंकि हमें सचमुच जस्टली ये मिला है। हमें ये सजा मिलनी थी, इसलिए ये सजा मिली हमें। पर इसको क्यों सजा मिली भाई? सोच। अपने दोस्त को बोलता है, दूसरे डाकू को, सोच देख, इसने कभी कुछ नहीं करा, फिर भी सजा उठा रहा और बोल रहा है पिता इनको क्षमा कर दे, कि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। फिर उसने कहा, हे खुदा मुझको भी याद कर ले, रिमेंबर मी व्हेन thou comest in your kingdom। मैं लूका के 23वें चैप्टर से पढ़ रहा हूं, और यहां पे वर्ष 40वें वर्ष में हमने ये देखा, और आगे वर्ष 42 में लिखा है, लॉर्ड रिमेंबर मी। खुदा मुझको याद रखना जब तू अपने राज्य में आएगा। दोस्तों, जब ये हाल है हमारा, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, खुदा ने उसको माफ कर दिया। खुदावंद हमारा प्रेमी परमेश्वर इतना प्यारा परमेश्वर है, कोई किसी के लिए जान नहीं देगा, गुनहगार के लिए नहीं देगा। क्या आपकी सजा कोई और उठाएगा? नहीं उठाएगा मेरे अजीजों, कोई नहीं उठाएगा, कोई भी नहीं उठाएगा। पर यहां एक प्रेमी परमेश्वर है जो बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने आपके और मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, उसको मारा गया, दफना दिया गया, परंतु तीसरे दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। वो जीवंत परमेश्वर है, वो जीवत उद्धार करता है, वो जिंदा खुदावंद है, और जीवत ही स्वर्ग में गया। 40 दिन रहने के बाद लोगों को मिला, शिक्षा दी, लोगों ने देखा, उसको खाना खाया लोगों के साथ, और जिंदा ही कई 100 लोगों के सामने स्वर्ग में गया, और उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे दीजिए प्लीज, क्योंकि जो हमने बोया है वो हम जरूर काटेंगे। पर एक ही है जो उसको बदल सकता है, क्योंकि जो हम बोते आए हैं, किसी ने उसकी सजा पहले से उठा ली है। वो मौत, वो मृत्यु किसी ने ले ली हमारे लिए, और वो कौन है? वो हमारा प्रेमी प्यारा प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी उस डाकू की तरह बोले, प्रभु जी मुझे याद करना, अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप ही मेरे लिए सलीब पर मारे गए, मेरे गुनाहों के खातिर आपने सजा उठाई, मेरी मृत्यु आपने चखी। प्रभु जी, आप मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे, और आप दोबारा आएंगे। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मैंने जो बोया है वो पाप है, मैं नर्क नहीं काटना चाहता। प्रभु जी मुझे बचा लीजिए, नर्क से बचा लीजिए प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो मुझको, बचा लो, मुझे याद करो प्रभु, मुझे बचा लो, बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ और मुझे बचा लीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आ गए, और याद रखें जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा,
अनंत जीवन